Hello, hi, most welcome in Stanford everybody. Let's learn today a new lesson because we are learning intermediate level. Yeah. So today we are going to learn a fantastic lesson which is on the very important point, that is safe, that is number. Because we are wherever you are going to do any job, any work, you need to know how to pronounce numbers, what are the fractions. So today हम लोग सीखने जा रहे हैं नंबर के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी रियल लाइफ स्पीकिंग के लिए। बिकॉज विदाउट नंबर स्पीकिंग मतलब कि बहुत पॉइंट्स पे स्पीकिंग अधूरी से हो जाएगी। यू विल बी लाइक इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ऐसा सवाल दिमाग में नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं आज के लेसन में क्या क्या सीखने वाले हैं हम लोग। रिकैप करेंगे लास्ट लेसन का, सेफ्टी का। फिर क्वेश्चन ऑफ द डे है एक बड़ा फैंटास्टिक सा। इसके बाद है नंबर्स इन इंग्लिश स्पीकिंग। इंग्लिश स्पीकिंग में नंबर्स को कैसे, क्या, कहाँ, कब, सारी बातें होगी डिटेल में थोड़ी देर में। फिर है इंडियन वर्सेस इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या फ़र्क है। आज ऐसा थोड़ा फील हो रहा होगा कि सर मैथ तो नहीं पढ़ाने वाले कहीं। नो, वी आर नॉट गोइंग टू लर्न मैथमेटिक्स, वी आर गोइंग टू लर्न English speaking, but we know we are being trained professionally। तो प्रोफेशनली ट्रेन होने के लिए ये सब चीज़ें तो आनी चाहिए ना, है कि नहीं। फिर फ्रैक्शंस की बात करेंगे। अभी भी मैथ नहीं है, इंग्लिश स्पीकिंग ही है भैया, यकीन करो। देखोगे अभी हम लोग पढ़ेंगे ना रीडिंग एक्सपेक्टेशंस। आज वीडियो नहीं है, रीडिंग एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग कितना पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे और पढ़ के कैसे क्या होगा मामला, इस पर भी बात होने वाली है। आई होप आप लोगों ने अपनी नॉवेल या स्टोरी बुक सेलेक्ट कर लिया है। अगर नहीं किया है तो अभी इनिशियल इंटरमीडिएट लेवल में मैं खुद आपको एक बुक अलॉट करूंगा एट द एंड, क्योंकि पढ़ना तो ज़रूर है, रीडिंग तो ज़रूर होनी है और दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रीडिंग होनी ही चाहिए। नेक्स्ट, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज फीडबैक सेक्शन। फीडबैक सेक्शन में बड़े ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस हैं जो कि करने वाले हैं हम आज। सो चलिए सीखते हैं आज का ये फैंटास्टिक। So people, please tell me, what did you learn in the last lesson? Safety में आपने क्या सीखा है? आपने क्या सीखा है? प्लीज़ पॉइंट्स मत गिनवाना कि हाँ ये पॉइंट्स लेसन में हैं। आपको बताना है कि आपने पर्सनली क्या सीखा है। ओके, नेक्स्ट थिंग, इफ़ यू आस्क मी दैट व्हाट डिड आई लर्न इन दैट लेसन, आई लर्न फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ safety, precaution, and the best one, that is keyboarding technique. I really love that technique because I also I also want to learn that speed of typing, like as like in movies we used to watch that, how hackers do. So I really want to type like that. So if you also want, then please keep practicing as I taught in the keyboarding section. So people, please tell me with the help of this willingness poster that how much ready are you for reading or learning this reading concept. Reading means reading a novel or story book. तो इस पोस्टर की हेल्प से, इस पोस्टर पे देखते हुए आप बताइए आज आप कहाँ स्टैंड करते हो इन टर्म्स ऑफ रीडिंग अ नॉवेल और स्टोरी बुक। Please tell me with the help of this poster. Look at this poster. Stop the video को रोकें और बताएं आज आप कहाँ स्टैंड करते हो willingness poster में in terms of reading. People, do you know how to write numbers in English? Do you know the correct spellings? Do you know correct pronunciation of number? Do you know? If you know, please read these words, these numbers, please read it out. I'm giving you 5 seconds. Pause the video and read it. 5, 4. You can pause the video and read. I hope you tried well. Now it's my turn. Please repeat with me. This is a pronunciation drill we'll do in live class also. इन लाइव क्लास में भी और ऑफलाइन क्लास में भी हम लोग
प्रोनाउंसिएशन ड्रिल करेंगे, आप लोग को नोट करके आना है विद करेक्ट स्पेलिंग। सो दिस इज 1 2, प्लीज़ रिपीट, मेरे साथ दोहराएं, पढ़ें। वीडियो को 1-2 बार पीछे करके मेरे साथ दोहरा लेंगे, पढ़ लेंगे, ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन एकदम परफेक्ट हो जाए इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। क्योंकि बोलने को 4 आप बोल दोगे, बोलने को 14 आप बोलोगे 40 तो 40 हो जाएगा, और 14 बोलोगे तो 14 होगा। तो दिस इज अ डिफरेंस बिकॉज ऑफ प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। सो प्लीज़ लेट्स स्टार्ट, प्लीज़ स्टार्ट करें साथ में मेरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TH sound is there, TH sound which we have done, 13 14 14 15 16 17 18 19 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 1000 10,000 1 lakh. So people please have a look here. आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक के स्पेलिंग पे खासा ख्याल रखना है, क्योंकि काफ़ी सारे स्पेलिंग्स जो हैं बदल रहे हैं। यहाँ से क्या हो रहा है, 16 के बाद से जो 6 का स्पेलिंग वही 6 है, उसमें 3 लग जा रहा है। 7 इसमें 3 लग जाएगा तो 17 हो जाएगा। 8 में डबल EN लगा देंगे तो 18 हो जाएगा। देखिए अगर 3 लगाएंगे क्या होगा, डबल T हो जाएगा, तो डबल T यहाँ पे लिखते नहीं है। 19 में क्या है, 9 3 लगा दिए, 19 हो गया। फिर यहाँ से बदला 20, तो 20 के बाद क्या होगा, 21। इसी 20 में जब हम लोग 1 लगा देंगे तो 21 हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट सबके लिए है, 30 के लिए भी है। 30 में 1 लगा देंगे तो 31 हो जाएगा। 2 लगा देंगे 32 हो जाएगा। 3 लगा देंगे तो 33 हो जाएगा। 4 लगाएंगे 35 हो जाएगा। सेम 40 50 60 70 80 90 सबके लिए। 90 में 1 लगाएंगे तो 91। 2 लगाएंगे तो 92 हो जाएगा। 3 लगाएंगे तो 93 होगा। 4 लगाएंगे तो 94 होगा। फिर सीधा बदलेगा 100 पे कि 100 हो जाएगा। फिर 1000 पे, 10,000 पे, 1 लाख पे, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट करोड़। करोड़ के स्पेलिंग में मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। सो प्लीज़ नोट डाउन द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ करोड़। ओके, आई होप आपने इसे दोहरा लिया 2-4 बार, और कम से कम 2 बार तो इसको लिख के प्रैक्टिस कर लें, ताकि आप स्पेलिंग में गलती ना करें। मैक्सिमम लोग की गलती स्पेलिंग में होती है, इसमें 19 में होती है, 14 में होती है, 11-12 में काफ़ी लोग गलती करते हैं, 13 में गलती करते हैं, 19 में गलती करते हैं। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ 40 में काफ़ी लोग गलती करते हैं, 40-50 में। सो प्लीज़ कम से कम 2 बार प्रैक्टिस कर लें लिख करके, ताकि आप लोग भी लिखने में और बोलने में गलतियां ना करें। यू शुड बी अ परफेक्ट स्पीकर, बिकॉज नाउ वी आर इन इंग्लिश स्पीकिंग इंटरमीडिएट लेवल। सो प्लीज प्रैक्टिस. So people, now in this section we will learn that what are the similarity and differences between Indian number system and international number system. इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या फ़र्क होता है, ये हम लोग सीखेंगे, और उसको पढ़ते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, स्पेलिंग क्या होना चाहिए. विल टॉक अबाउट दिस इन दिस सेक्शन. सो प्लीज़ टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल यू इन द कमेंट सेक्शन. जल्दी से जल्दी बताइए व्हाट आर द सिमिलैरिटी, और सिमिलैरिटी रहने दीजिए, डिफरेंस बताइए. व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन इंडियन नंबर सिस्टम एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. इंडियन नंबर सिस्टम में और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या फ़र्क होता है, प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन जस्ट नाउ. प्लीज़ स्टॉप द वीडियो एंड राइट इट नाउ, देन वी विल सी द differences and similarities very 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 fast. So 5 seconds, 5 4 3 2 1. सो देखिए, जहाँ तक मैंने लिखा है यहाँ तक हमारा इंडियन और इंटरनेशनल दोनों ही नंबर सिस्टम सेम है, कोई फ़र्क नहीं है. पर जहाँ नहीं लिखा है यहाँ से डिफरेंस चालू हो जाता है. यहाँ से इंडियन नंबर सिस्टम में कुछ और पढ़ते हैं और इंटरनेशनल में कुछ और पढ़ते हैं. तो चलिए मेरे साथ पढ़िए, मेरे साथ आप पढ़ें और साथ में प्रोनाउंसिएशन ड्रिल करें. तो कैसे पढ़ेंगे, 1 को इंडियन नंबर सिस्टम में भी 1 ही बोलते हैं, इंटरनेशनल में भी 1 ही बोलते हैं. 10 को
भी 10 ही बोलते हैं, दोनों ही नंबर सिस्टम में 10 बोलते हैं। 100 को दोनों ही नंबर सिस्टम में 100 बोलते हैं। 1000 को दोनों ही नंबर सिस्टम में 1000 ही कहते हैं। 10,000 को भी दोनों ही नंबर सिस्टम में 10,000 ही कहते हैं। यहाँ तक चीज़ें हमारी सिमिलर है, सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क यहाँ से चालू होगा। यहाँ से क्या फ़र्क चालू हो जाता है कि 10,000 के बाद इंडियन नंबर सिस्टम में 1 लाख का कॉन्सेप्ट आता है, 1 लाख, जबकि हमारे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 1 मिलियन आ जाता है, 1 मिलियन। ठीक है, सॉरी नॉट 1 मिलियन, इसको कहते हैं 100,000 कहते हैं। तो क्या देखा हमने, इंडियन नंबर सिस्टम में जब एक के बाद 1 2 3 4 5 0 लगे रहेंगे तो इंडियन नंबर सिस्टम में इसको 1 लाख कहेंगे, जबकि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में यही चीज़ हो जाएगा 100,000। क्या हो जाएगा? 100,000 हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे इंडियन नंबर सिस्टम में आता है, कितने ज़ीरो हैं? 3 and 3 6 ज़ीरो लगा होगा तो कहेंगे 10 लाख। क्या कहेंगे? 10 लाख। तो इंटरनेशनल में अब बनता है 1 मिलियन। क्या बन जाता है? 1 मिलियन बन जाता है। इसके बाद 10 लाख के बाद हमारे इंडियन नंबर सिस्टम में आता है 1 करोड़। 1 करोड़ आता है। तो इधर आता है 10, इधर आता है 10 मिलियन। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास, इसके बाद आता है 10 करोड़। 10 करोड़ आता है। 1 करोड़ के बाद इंडियन नंबर सिस्टम में 10 करोड़ आता है, जबकि हमारे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 1 मिलियन के बाद 10 मिलियन, 10 मिलियन के बाद 100 मिलियन आता है। कितना आता है? 100 मिलियन। 100 मिलियन आता है। अब करोड़ के बाद इंडियन नंबर सिस्टम में आता है 1, क्या बताइए क्या आता है? करोड़ के बाद इंडियन सिस्टम में क्या आता है? तो इंडियन नंबर सिस्टम में करोड़ के बाद आता है अरब। आपने सुना होगा 1 अरब। क्या देखा है हमने? 1 अरब देखा है। जबकि यहां पे अब एंट्री होती है बिलियन की, 1 बिलियन आ जाता है। अब यहां पे हम अगला देखते हैं 10 अरब आता है, तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हो जाता है 10 बिलियन। बिलियन का दिन का आता है 100 बिलियन आता है, फिर ट्रिलियन आता है, 10 ट्रिलियन आता है, 100 ट्रिलियन आता है। तो ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम इस तरीके से काम करता है। इसीलिए आप यूट्यूब पे भी देखते होइएगा कि जो व्यूज होते हैं मिलियंस में होते हैं, बिलियंस में होते हैं, थाउजेंड्स में होते हैं। तो आप देखोगे वहाँ पे मिलियन वाला कॉन्सेप्ट मोस्टली कि हमें, हाँ मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं या 1 मिलियन व्यूज़ आ गए, 5 मिलियन व्यूज़ आ गए। तो 1 मिलियन मतलब कितना? इंडिया में हो जाएगा 10 लाख, मतलब कि 10 लाख लोगों ने देखा। 10 मिलियन का मतलब क्या हो गया? 1 करोड़। आई होप ये नंबर सिस्टम आपको क्लियर है। प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लें और कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करें। प्लीज़ प्रैक्टिस इट मिनिमम 2 टाइम्स, ताकि आपका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर रहे। प्लीज़ नोट डाउन at least a screenshot. People, now please tell me, what do you understand by fraction? What comes in your mind when you see the word fraction? जब फ्रैक्शन वर्ड आप देखते हो कहीं लिखा हुआ या पढ़ते हो तो आपके दिमाग में पहले कौन सी वो सेंटेंस आती है दिमाग में? हाँ, फ्रैक्शन मतलब वो, ऐसा कुछ आता है दिमाग में? प्लीज़ टेल मी राइट नाउ इन द कमेंट सेक्शन। अभी कभी लिखिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रैक्शन। फ्रैक्शन से आप क्या समझते हैं? प्लीज़ नोट डाउन एंड राइट डाउन राइट नाउ। आई होप आपने ट्राई किया है। वीडियो को रोक दो और 2 मिनट के लिए सोचो कि क्या होता है फ्रैक्शन। चलिए जल्दी से देखते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का कोई हिस्सा। अगर 1 है फ्रैक्शन मतलब कि हम पूरे की बात कर रहे हैं, पूरा का पूरा हमारा हुआ। अगर हम 1/2 फ्रैक्शन की बात करें मतलब कि हम आधे की बात करें, इंग्लिश में इसको हाफ कहते हैं। क्या कहते हैं? हाफ। जैसे कि हाफ प्लेट,
पनीर ले, हाफ प्लेट शाही पनीर ले आओ, हाफ प्लेट बिरयानी ले आओ। तो मतलब कि एक का इसका आधा आधा करके जो आधा प्लेट होगा वो आधा हिस्सा हुआ हमारा हाफ। तो इसमें कितने हाफ बने, एक और दो, दो हाफ बन गया। 1/3 को 1/3 कहते हैं और 1/3 का मतलब है किसी चीज़ को 3 बराबर हिस्सों में बांट देना। तो कितने हिस्से बनेंगे, 1 2 3, इसलिए 1/3 होता है। अगर कोई बोलेगा 2/3 तो मतलब 2 हिस्सा लेना है, अगर 3/3 तो पूरा लेना है, 1/3 तो एक हिस्सा लेना है। तो ये कितना, एक हिस्सा है, तो इसको कहेंगे ये वाला हिस्सा 1/3 हो गया। अगर यहीं पर अगर हम इन दो हिस्सों को ले लेते हैं, जैसे कि दो हिस्सों को यहाँ पर अगर ले लेते हैं 1 2, तो ये हमारा हो जाता 2/3। क्या कहलाता, 2/3 कहलाता। 1/4 को क्वार्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वार्टर, एक चौथाई। मैथमेटिकल टर्म होता है 1/4, मतलब किसी चीज़ को, पूरी चीज़ को 4 हिस्सों में, बराबर 4 हिस्सों में बांटना। 1 2 3 और ये 4, देखिए 1 2 3 4, कितने हिस्से हुए, 4, इसलिए ये 1/4 है और इसको क्वार्टर भी कहते हैं। इसका एक हिस्सा लेंगे, एक हिस्सा लिया है तो ये 1/4 है। अगर दो हिस्सा हम ले लेते हैं, यहाँ से दो हिस्सा उठाते हैं, तो ये दो हिस्सा जब उठा लिया हमने तो ये कहलाएगा 2/4, ठीक है। अगर हमने यहाँ से 3 हिस्सा उठा लिया तो कितना हो गया, देखिए, तो हमने उठा लिया 3 हिस्सा, 3 हिस्सा जब उठा लिया तो ये कहलाएगा 3/4। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया कि किसी चीज़ को बराबर बराबर जितने भी हिस्से में आप बांट लो, जितने भी हिस्से में बांट लो। मान लीजिए कि मेरे पास एक कोई रॉड है, इस रॉड को मैंने बस बांट दिया कुछ पार्ट्स में, लेकिन इक्वल पार्ट्स में बांटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मान लीजिए मैंने इसको 8 पार्ट्स में बांट दिया, तो नीचे में क्या लिखेंगे, 8, क्या लिखेंगे, 8। और जितना हिस्सा मुझे लेना है, मान लीजिए मुझे 2 हिस्सा लेना है, सिर्फ 2 हिस्सा लेना है तो ऊपर 2 लिखूंगा, मतलब कि इसको पूरे को 8 बराबर हिस्सों में बांट के मुझे 2 हिस्सा दे दो, ठीक है। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का रियल मतलब यही है कि नीचे जो लिखा हुआ है इसका मतलब इतने हिस्सों में चीज़ों को बांटना है। मान लीजिए केक आया, बर्थडे का केक आ गया, वेरी गुड। इसमें अक्सर लोग कहते हैं नहीं मैं नहीं काट रहा, मैं नहीं काट रहा। तो मान लीजिए गेस्ट आ गए हैं 20, तो अब केक कितने टुकड़ों में बटेगा, 20 टुकड़ों में बटेगा। तो केक के 20 टुकड़े करने पड़ेंगे एनी हाउ। तो 20 बराबर जो टुकड़े बनेंगे उसको नीचे करेंगे 20 और 1, मतलब एक इंसान को 1/20 देंगे। कितना देंगे, 20 बराबर हिस्से करके 20 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करके उसमें से एक हिस्सा एक गेस्ट को मिलेगा। मान लीजिए कोई 4 भाई बहनों के साथ है, किसी के 4 भाई बहन आए हैं और उन्होंने कहा कि मुझे एक ही जगह दे दो, तो क्या करेंगे हम, इस बराबर बराबर हिस्सों में जो कटा हुआ है तो 1 2 3 4 पार्ट्स हम उस बंदे को देंगे। तो क्या देंगे, 4/20 उस बंदे को अकेले मिलेगा कि आप सारे भाई बहन लोग खा लो इसमें से। ऐसा भी तो करते हैं ना। सो देखा, दिस इज फ्रैक्शन। आई होप ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी फ्रैक्शन को लेके, क्योंकि कई बार बोलना पड़ता है हाफ प्लेट बिरयानी ले आओ, क्वार्टर दारू वाला नहीं, क्वार्टर क्या, क्वार्टर कोरमा ले आओ, क्वार्टर कोरमा ले आओ, नहारी ले आओ, क्वार्टर शाही पनीर ले आओ, तो कुछ भी कह सकते हैं हम। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन ऑफलाइन और जूम, पूछे, डाउट क्लियर करें या फिर अभी कभी कमेंट सेक्शन में लिखें। चलिए लिखिए जल्दी कमेंट सेक्शन में। पीपल, इफ़ यू अंडरस्टूड फ्रैक्शन, अगर आपको फ्रैक्शन समझ में आया तो एक छोटा सा सवाल है, आपको ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, यू आर गोइंग टू ड्रॉ 16 सर्कल्स। आपको 16 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, जिसमें से 1/2 सर्कल्स शुड बी बिग, 1/2 सर्कल्स शुड बी बिग, बिगर। इफ यू से 1/4 सर्कल्स शुड बी मीडियम साइज 1/4, and the last 1/4 circles should be small. So please draw 16 circles like this and be present with your paper where you draw 16 circles and you will present your circles. Okay.
People, it's time for books exercise. Let's have a look that what are the important things in the book. Book में क्या है important things, इसको एक बार नज़र डालते हैं. So you are going to download this book from www.stanfordis.in. So यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 में ये है कि आपको इन वर्ड्स को जो मैंने पढ़ाया है अभी आपको दोहराना है, पढ़ना है, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल करना है साथ में अपने पार्टनर के. फिर जो ये इंडियन नंबर सिस्टम है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है इसमें डिफरेंस समझना है. नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ देखिए, यहाँ पे डिफरेंस देखिए और इसको कम से कम 2 से 4 बार पढ़ना है ताकि एकदम मेमोरी मतलब दिमाग में सेट हो जाए. फिर हमने फ्रैक्शन पढ़ा तो फ्रैक्शन को फुल, हाफ, 1/3, क्वार्टर का क्या कॉन्सेप्ट है. इस हिसाब से चपाती जो है आधी है, कितने हाफ, 2 हाफ, ये कितना 1/3, ये कितना है 3/4, 1 2 3 हिस्सा है, 4 हिस्से का. ठीक है, तो ये चीज़ें हमें फिलअप करनी है. नेक्स्ट इज अ पजल इज़ देयर, एक पज़ल है. अब देखिए क्या कह रहा है कि इन पज़ल 4 ऑब्स्क्लूज दिए गए हैं और आपको वर्ड का पता करना है. अब यहाँ पर देखिए लास्ट 3 वाइफ मॉर्टल के अंदर में 5 लेटर्स है. 1 2 3 4 5 कितने चुनने के लिए कह रहा है 3. कहाँ से? लास्ट से. तो लास्ट का हो जाएगा टेल. फर्स्ट 2/5 मतलब कि पहला 2. EV क्या हो गया? TEL टेल, EV टेलीव हो गया. क्या कह रहा है? लास्ट 2 ऑफ 7, ये 7 में से लास्ट 2. IS टेलीविज़न लग रहा है मुझे ये तो. लास्ट 1 ऑफ 1/2 मतलब कि इसको आधा आधा करेंगे और इसका लास्ट वाला हिस्सा लेंगे मतलब ION लेंगे. तो क्या हो जाएगा? टेलीविज़न, टेलीविज़न होगा यहाँ पे. अब यहाँ पे देखिए इसी तरीके से इस पजल को भी सॉल्व करेंगे. आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में अभी कभी लिखोगे. अगला सेक्शन हमारा है जो रीडिंग सेक्शन है. बच्चों या तो आप लोग खुद बुक को डिसाइड कर लो, नहीं तो लास्ट में ऑफलाइन क्लास में या फिर ऑन जूम मैं खुद ही एक बुक सेलेक्ट करके आपको पढ़ने के लिए ग्रुप में दे दूंगा जो आप पढ़ोगे. ड्यूरिंग जूम सेशन भी पढ़वा सकता हूं अगर आप पहले से नहीं पढ़ेंगे तो, बिकॉज रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए जोसेफ एडिसन क्या कहते हैं यहाँ पे, रीडिंग इज़ टू द माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज़ टू द बॉडी. कह रहे हैं क्या कि जो शरीर के लिए, बॉडी के लिए एक्सरसाइज करना, जिम करना है, सेम चीज़ हमारे माइंड, दिमाग के लिए पढ़ना है. पढ़ने से क्या होता है? थकान महसूस होती है और क्या होता है कभी कभी हम सो भी जाते हैं पढ़ते, कभी कभी तो किताब लेके ही सो जाते हैं, किताब पकड़ा कि नहीं बस सो गए. तो क्या है कि एक्सरसाइज जैसे शरीर के लिए, बॉडी के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, वैसे ही हमारे दिमाग के हेल्दी और फास्ट और बड़ी इंटेलिजेंट, स्मार्ट बनने के लिए हमें रीडिंग बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कुछ बुक्स को गो थ्रू करेंगे, कवर पेजेस को देखेंगे और प्रिडिक्ट करेंगे कि उस बुक में किस तरीके की किताब मतलब स्टोरी है. आप पार्टनर भी चुन सकते हो किसी को पढ़ने के लिए, साथ में ग्रुप में भी पढ़ सकते हो. तो अपने बडीज़ का नाम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे और कुछ प्रॉमिस करो कि आप कैसे पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे. ओके, थिंक एंड राइट व्हाट यू लाइक, डिड नॉट लाइक, फाउंड इंटरेस्टिंग इन द बुक. और किताब में कुछ पढ़ो, कम से कम 4-5 पन्ने, और बताओ क्या इसमें पसंद आया आपको, क्या पसंद नहीं आया और क्या इंटरेस्टिंग था. और साथ ही में आपको बताना है एक वर्ड जो आज रीडिंग के दौरान आपने सीखा है. एक वर्ड लिखेंगे यहाँ पे और उस वर्ड से एक सेंटेंस बनाएंगे. ठीक है, तो ये सारी चीजें आज हम लोग करने वाले हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट सेक्शन, दैट इज आवर फीडबैक सेक्शन. तो यहाँ पे आपको 4 पॉइंट्स पे रैपिड फायर राउंड खेलने वाला हूँ आज. तो क्या है हमारा ये 4 पॉइंट्स, क्या है क्या क्या है, प्लीज हैव अ लुक. वेरी फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू आंसर, व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर टुडे. किसी चीज़ के लिए आज आप ग्रेट महसूस कर रहे हो, अच्छा महसूस कर रहे हो, बताओ कर रहे हो. ठीक है, नेक्स्ट, हाउ ऑफन डिड यू स्माइल टुडे. आज कितनी बार आपने मुस्कुराए, मुस्कुराए कि नहीं, एक बार तो मुस्कुरा दीजिए, अभी मुस्कुराइए जल्दी. नेक्स्ट, थर्ड, शेयर योर रीडिंग एक्सपीरियंस. आज आपका रीडिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा. आज पहली बार आपने रीडिंग करा है, भले ही ज़बरदस्ती ही करा हो, फोर्सली ही किया हो, पर कैसा रहा रीडिंग एक्सपीरियंस, प्लीज़ शेयर करें. नेक्स्ट, द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बेनिफिट्स ऑफ रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी. देखिए सीखने में रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी की बहुत ज़रूरत है. अगर आप लेट क्लास ज्वाइन करोगे बहुत सारा सेक्शन ख़त्म हो जाएगा तब आप आओगे. दूसरी चीज़, अगर एब्सेंट करोगे तो एक जो सीखने का सीक्वेंस है वो सीक्वेंस टूट जाता है.
आप काफ़ी चीज़ें भूल जाओगे। भूलना चलो एक तरफ रख भी दें, तो एक जो सीखने की जो लत लगी, जो एक रेगुलरिटी है, जो एक सीक्वेंस, एक चेन क्रिएट हुआ है सीखने का, वो चेन टूट जाएगा। सो प्लीज़ डोंट बी एब्सेंट बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। ऑनलाइन वाले बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज ऑनलाइन में तो मसला ही नहीं है, कहीं से भी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। अगर वीडियो ऑन ना भी कर सको तो कम से कम क्लास ज्वाइन करके सुनो तो सही कि व्हाट आर द थिंग्स गोइंग ऑन इन द क्लास ऑन जूम। दूसरी चीज़, जो मैं सिखा रहा हूँ वो तो यूट्यूब पे सिखा रहा हूँ, तो आप कभी भी देख सकते हो एज़ पर योर कम्फर्ट। संडे में रिकवर कर सकते हो अगर कुछ आप मिस कर रहे हो, क्लास एब्सेंट हो जा रहा है तो प्लीज़ डू इट, डोंट एब्सेंट, डोंट स्किप द क्लास इफ़ यू रियली विश टू लर्न अ फैंटास्टिक लेवल ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। और अब तो हम कुछ अलग स्किल्स भी सीख रहे हैं, जैसे कि कीबोर्डिंग स्किल, रीडिंग स्किल, तो धीरे धीरे स्किल्स बढ़ते जाएंगे। अगर एब्सेंट करोगे तो कैसे चलेगा बच्चों, एब्सेंट नहीं करना अच्छे बच्चे। नेक्स्ट सीखेंगे अगले लेसन में, दैट इज क्वांटिफायर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज क्वांटिफायर वी लर्न इन द नेक्स्ट लेसन। सो प्लीज बी रेडी एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू लर्न समथिंग। कुछ सीखा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने जानने वालों को, बहुत ज़रूरी हमें अच्छे और रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट्स की प्लीज़ शेयर किया करें स्टैनफोर्ड के बारे में कि हाँ एक स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट है जहाँ पे नॉमिनल फ़ी में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और वर्ल्ड क्लास लेवल का सिलेबस है। सिलेबस भी सर इतने फैंटास्टिक तरीके से डील करते हैं कि लगता ही नहीं कि सीख रहे हैं और बहुत कुछ सीख जाते हैं, है कि नहीं। तो सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अगला लेसन आप सीखना चाहते हो सीक्वेंस में। बाय बाय, सी यू।